हे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। जैसा कि आज देख रहे हो काफ़ी दिनों के बाद मैं कम से कम 1 हफ्ते के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लड्डू डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको टाइफाइड हो गया था। और बाकी आज आप देख रहे होंगे हम रेडी होकर खड़े हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। ये हमने 1 महीने पहले टिकट बुक कर ली थी, और इसमें खाटू श्याम जी जाने में अभी 2 दिन पहले तक इन दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और आप बाबा का चमत्कार देख लो, कल एकदम दोनों सही हो गए हैं। मतलब दवाई तो अभी चल रही है, वैसे एकदम सही हुए जैसे नॉर्मल थे, और आज भी ठीक है दोनों। तो अब हम खाटू श्याम जी जा रहे हैं, वरना अभी 3 दिन पहले तक ऐसा था कि तबीयत अगर ठीक नहीं होगी तो पोस्टपोन हो जाएगा प्लान। लेकिन बाबा का चमत्कार ऐसा है कि कल से ही मॉर्निंग में दोनों की तबीयत ठीक हो गई। बाकी दवाई वगैरह सब हमने इनकी रख ली है दोनों की, ये डुग्गू और लड्डू दोनों, ठीक है। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, अभी हम चल रहे हैं, और आपसे सीधा मैं अब स्टेशन पे जाके मिलता हूँ। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको लोगों को जाना हो तो आप ट्रेन से कैसे जा सकते हैं यहाँ से। बाकी मैं आगे चलता हूँ, आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ आज की ट्रेन की, और कल का और परसों का जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा जर्नी खाटू श्याम जी की, वो आपको पूरी दिखाऊँगा। तो आइए अब चलते हैं हम लोग। अभी जाके मत बैठ जाना ट्रेन में। सो गाइस, अभी हम स्टेशन पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, थोड़ी नॉइज़ भी हो रही है, इसलिए माइक ऐसे लेके बात करनी पड़ रही है। और ये देखो आप मेरे पीछे पूरा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म वहाँ पे अभी अंदर जाकर है। तो ट्रेन लगी हुई है, ये जो ट्रेन है जन शताब्दी हमारी ट्रेन है, और ये यहीं से बन के चलती है, ठीक है। और ये रिंगस स्टेशन पे हमें उतारेगी, फिर वहाँ से 15-16 किलोमीटर है, वहाँ से टैक्सी जाएगी। 50-50 रुपये में टैक्सी जाती है खाटू जी के लिए, 50 रुपये पर सवारी। और बाकी यहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन का जो टाइम है, ये दिन में 4:15 बजे का टाइम है। तो अभी हम यहाँ पे 3 बजे करीब पहुँच गए हैं। एक ऑटो वाले भैया जिनके साथ हम आए हैं, वो हमें सीपी के रास्ते से लेके आए हैं। अगर पहाड़गंज के रास्ते से हम आते तो वहाँ पे काफ़ी जाम मिलता, अभी तक पहुँच भी नहीं पाते। तो बाकी अभी मैं अंदर चल के आपको ट्रेन वगैरह दिखाऊंगा, और आगे का रूट दिखाऊंगा कैसा है। और बाकी तृप्ति वगैरह सब उधर बैठे हैं, आपको देख रहे होंगे वो बैठे हैं उधर। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ ये जन शताब्दी नहीं जाती, जन शताब्दी के अलावा एक सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक 7:35 पे एक ट्रेन जाती है, उसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। बाकी वो रात को 11-11:30 बजे पहुँचाएगी, तो उससे हम इसलिए नहीं गए, एक तो टाइम ज़्यादा लेती है, और दूसरा फिर वहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी बंद हो जाती है। ये वाली ट्रेन जिससे अभी हम जाने, जन शताब्दी इसका नाम है, और इसकी 135 रुपये की जनरल टिकट है। स्लीपर इसलिए हमने नहीं ली क्योंकि सिर्फ 4 घंटे का सफ़र है, स्लीपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बैठने वाली हमने टिकट ली है। और बाकी 7:38 पे हमें ये वहाँ पे उतारेगी, फिर उसके बाद वहाँ से हम टैक्सी लेंगे। कोई अप्रोक्स 8:30-9 बजे तक हम धर्मशाला में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पहुँच के बाकी आपको आगे का दिखाऊंगा मैं कैसी जर्नी रही। अभी गाइस हमारी ट्रेन का टाइम है, अभी कोई 1 घंटा बचा है। और बाकी यहाँ पे सब हम बैठे, क्योंकि वहाँ पे तक काफ़ी धूप है, आपको दिख रही होगी। देखो ट्रेन लगी हुई है सामने, यहाँ से अभी अंदर हम एंट्री करेंगे, ट्रेन लगी हुई है। और बाकी हमारा कोच है D5, उसमें सीट नंबर है 89, 85, 86। तो बाकी ये यहाँ पे बैठे हैं, डुग्गू गेम खेल रहा है, और साथ में इनकी फ्रेंड भी आई है, इनका आशी नाम है। गाइस अभी हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है, 15 मिनट बचे हैं। तो अभी हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के सामान रखते हैं, फिर बैठते हैं ट्रेन में। और सीट भी थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी लोगों से, क्योंकि एक सीट हमारी विंडो की तरफ है और 2 उसके सामने की तरफ है, तो लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी थोड़ा चेंज करने के लिए। सो गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखो मेरे पीछे मंदिर है एक, ठीक है। यहाँ पे मंदिर के भी दर्शन कर लिया, और यहाँ पे पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है। ये हमारा कोच है D5 दिख रहा होगा आपको, D5 कोच है हमारा। और बाकी ट्रेन चलने में अभी टाइम है
4:15 बजे करीब चलेगी। अभी 20 मिनट है कम से कम ट्रेन चलने में। और बाकी भूख वूख काफ़ी लग रही थी तो घर से हम जवे वगैरह बना के लाए थे। ये भोले बाबा हैं अभी, शिव जी, ठीक है। वो देखो तृप्ति जा रही है यहाँ पे, हाथ वाथ धोने आई थी, भूख काफ़ी लग रही थी। ये अक्सर हमारे साथ होता ही है, कहीं जाना हो तो पहले ही भूख लगने लग जाती है। तो अभी हमने जो खाना लाए थे वो खा लिया है, अभी थोड़ा सा रखा हुआ है। और बाकी ये पूरी हमारी ट्रेन है, मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ एक बार। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे किसी और कुछ खाने पीने का सामान लेना हो तो उसके लिए कैंटीन वगैरह भी हैं काफ़ी सारी। और भीड़ देखो, और 80% 90% के करीब यात्री इस ट्रेन में खाटू श्याम जी जाने वाले जाते हैं। तो बाकी देखो कितनी लंबी ट्रेन है और स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है ये। अभी एक ट्रेन ये जा रही है, फिर 7:35 पे शाम को जाएगी चेतक एक्सप्रेस। हम लास्ट टाइम जब आए थे, हम दिसंबर में आए थे 28 दिसंबर को, तब तो काफ़ी अच्छा मौसम था, बट अभी यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है। तो अभी हम ट्रेन में अंदर इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि अभी बैठ गए तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। सो गाइस अभी हम ट्रेन में आके बैठ गए हैं। और वैसे हमारी ये वाली 2 सीट थी और एक सीट ये विंडो वाली है, तो हमने ये वाली 2 सीट ले ली है क्योंकि तीनों जने एक साथ बैठे हैं। बाकी यहाँ पे जो लोग आएंगे उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे एक बार इस वाली पे बैठ जाएं क्योंकि सेम है, 2 ये हैं 2 ये हैं। तो बाकी अभी हम सब बैठे हैं यहाँ पे। और बाकी लड्डू के लिए भी हमने एक सीट बुक कराई है। लड्डू की सीट दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो, ये वाली सीट लड्डू की सीट है। और ये दूसरी बार जा रहा है लड्डू, देखो खाटू जी। बाकी ये जा रही है। तुमको कैसा लग रहा है? मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, बस बहुत खुश है हम बहुत। बाबा ने ऐसा चमत्कार करा, दोनों बच्चे भी सही हैं अभी, और बस हमें अपने पास बुला रहे हैं अपने दर्शन के लिए, बस यही चाहिए हमें तो उनसे। जय श्री श्याम। तुमको कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम जा रही मैं हो? तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अभी जाके देखेंगे वहाँ कैसा लगता है। बाकी तो वैसे एक्साइटेड तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रही थी जाने के लिए, फाइनली आज। तो गाइस अब गर्मी तो काफ़ी हो रही है, लेकिन वहाँ पे स्टेशन से ज़्यादा यहाँ पे ठीक लग रहा है। अंदर स्टेशन पे तो पसीने आ रहे थे, यहाँ पे पंखे वंखे चल रहे हैं। बाकी ट्रेन काफ़ी बड़ी और अधिकतर इसमें 90% सारे खाटू जी जाने वाले यात्री हैं। आप अजमेर लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का, और हमें तो रिंगस पे उतरना पड़ेगा। रिंगस पे 3 मिनट रुकती है ट्रेन, तो फटाफट उतरना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देख लो कितने सारे यात्री हैं, अभी और आएंगे। कुछ लोग दिल्ली कैंट से चढ़ते हैं, कुछ लोग गुड़गांव से चढ़ते हैं। तो थोड़ी देर में पूरी ट्रेन बढ़ जाएगी यहाँ पे, और बाकी हम खेलते कूदते और खाना वाना खाते हुए चलेंगे, बाबा के दर्शन करते हैं। अभी 7:30 बजे पहुँचेंगे, 7:30 पौने 8 तक। गाइस यहाँ पे ट्रेन चल चुकी है। की जय जय जय। वो भी अच्छे से 5 मिनट के लिए ले लो ना उससे। हाँ दे दो बेटा, खेलने दो, बाद में खेल लेना ना, तो बाद में भी खेल सकते हो।
गाइस अभी हम सब यहाँ पे रिंगस स्टेशन पहुँच गए हैं और ट्रेन कोई 20 मिनट लेट थी, 7:50 पे पहुँचे हम यहाँ पे। और बाकी देखो सारे खाटू जी वाले यात्री हैं, ठीक है, जितने भी हैं। तो अभी हम बाहर टैक्सी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से टैक्सी लेके तब जाएंगे, खाटू जी पहुँच जाएंगे। 15-16 किलोमीटर है वहाँ से और कोई 20 मिनट के करीब लगेगा। अगर ट्रैफिक हुआ तो 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। अभी तो वहाँ पे जाके हम धर्मशाला लेके खाना वाना खा के सो जाएंगे, बाकी कल सुबह जाएंगे बाबा के दर्शन करने। तो अभी हम बाहर टैक्सी की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं टैक्सी वगैरह सब कैसी है। और टैक्सी का भी पर सवारी 50 रुपये लगता है। तो एक बीच वाली सीट पे 4 होते हैं हम, बट एक के एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो 3 जने बैठ के जाते हैं, थोड़ा आराम से चले जाते हैं। बच्चे भी हैं साथ में इसलिए। तो बाकी अभी मैं बाहर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी एक ही टैक्सी खड़ी है, तो इसमें तो लोग बैठ गए हैं। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी 10 मिनट 15 मिनट। नहीं, और भी टैक्सी हैं पीछे लगी हुई हैं। तो अभी हम देखते हैं, 50 रुपये सवारी है हम, लेकिन 4 जनों के पैसे देंगे। तो देखते हैं कौन सी वाली खाली है अभी। और जो वहाँ पे उधर सामने की तरफ आप देख रहे हैं, वो दूसरी जगह जाने के लिए उधर। और इधर स्टेशन के गेट से बाहर आते हैं, राइट में मुड़ोगे ना आप, तो राइट में खाटू जी के लिए जाती है सारी टैक्सियाँ। अभी ये वाली टैक्सी हमको मिली है खाली, तो इसी में बैठेंगे हम। और बाकी तो सारी आगे की ये देखो लाइन से लगी हुई है, सारी भर गई हैं। तो अभी ये वाली खाली है, इसमें वेट कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो जीप के ड्राइवर हैं वो है नहीं, उनका वेट कर रहे हैं। भैया, Where are you? अभी आने वाले हैं, रुक जाओ। अब ये धर्मशाला आ गई है हमारी। इसका धर्मशाला का नाम है पंचायती धर्मशाला। मंदिर से कोई ये 50 कदम की दूरी पे है। हम रूम में आ गए हैं, रूम ले लिया। यहाँ पे एक भी रूम खाली नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है ऊपर वाले फ्लोर पे। और बाकी ये पूरी धर्मशाला है, मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे ही है पंचायती धर्मशाला। ये सारे देखो रूम है, नीचे भी रूम है, नीचे तो सारे फुल है। और बाकी ये खाना वाना चल रहा है। तो अभी हम थोड़ा मुंह साफ करके धो धा के खाना खाने चलते हैं, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। सिर्फ 10 बजे तक है खाने का सिस्टम यहाँ पे। अभी अंदर आ जाओ। बाकी ये हमारा रूम है, धर्मशाला है, तो कोई मतलब ठीक है रूम। एक रात ही रुकना है बस, 1-2 रात। बाकी ये AC लगा हुआ है ताकि गर्मी ना लगे दिन में। अभी तो क्योंकि अभी कहीं नहीं है धर्मशाला अवेलेबल है, बहुत कितने लोग भटक रहे हैं। तो अभी रात को तो ठंड है, अभी हम ये बंद कर देंगे, फिर पंखा चलाएंगे। दिन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी AC की, है ना। तो अभी हम खाना खाने चलते हैं सारे। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आकर के हम रूम में फ्रेश वगैरह हो गए हैं। और बाकी तृप्ति, मीनू और दोनों बच्चे नीचे खाना खाने गए हैं। उसके बाद आके जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और अगर देर से उठे दर्शन करने के लिए तो फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान है, रेत गर्म हो जाता है और इस टाइम रात का टाइम ठंडा हो जाता है। तो इस टाइम तो ठंडा मौसम है, भले इतना भी ठंडा नहीं है कि रजाई वगैरह ओढ़नी पड़े, लेकिन नॉर्मल है, ठीक ठाक है, दिल्ली की तरह गर्मी नहीं है। तो बाकी अभी मैं नीचे चलता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ दोबारा, और फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद सो जाऊँगा। टोकन दे दो। और कैसे तुम उस तरफ है? उसको लेके तो वही तो मैं कह रहा था।
मलाई आ गई इसमें या तुम पी रही हो? ये बेटा करीब क्या कर रही हो तुम? मौसी करना है मैंने ऐसे थोड़ी करे थे। ये देखिए, मैंने इसको इसमें फाड़ के दिया था ऑलरेडी। इसने ऑलरेडी क्या रास्ता तुमने कराया शुरू तो काढ़ी गरम काढ़ी तो तू यहाँ मत खिलाओ, उठा के खा लेगा। ऐसे सोओगे? ऐसे ऐसे सो जाओ ना। अब ये तो उठा के खाओ, ये वाले उठा के खाओ। इस पैकेट में खा लेना। आगे नहीं खाऊंगा लो ये पकड़ो। मीनू ने पहले बोल दिया ऐसे ऐसे तो ऐसे क्यों? लो फिर बीच में ये अड़ेगा नहीं? एसी चलेगा? नहीं हमें क्यों लगेगा जरूरत है नहीं वैसे। नहीं, मैं नहीं मेरी एसी चलाने की। तुम एसी चलाओगे, यहाँ सोने का मना कर रही, मैं भी यहाँ सोने का मना कर रही। एसी में लगेगी इसलिए। मैं तो अपने बच्चों को या तो तुम इधर सो जाओ, हम चारों उधर सो जाते हैं। हैं? लड्डू लड्डू अभी क्या कर रहे हो? ये सब ना देख रहे हैं आपको वीडियो में नंगा। ओ सेम सेम। और तो हमने नीचे यहाँ पे खाना खा लिया है जो आपको अभी दिखाया था। काफ़ी सारे लोग बैठ के खा रहे थे एक साथ, और नीचे यहाँ पे कीर्तन भी हो रहा है ठाकुर जी का। यहाँ पे देखो तृप्ति लड्डू तीनों लेट गए हैं सोने के लिए, बट इनको सोना था वैसे उस तरफ, नहीं ये इस तरफ सो रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि रात को अगर एसी चला तो डायरेक्ट हवा लगेगी एसी की। बाकी चेंज वेंज कर लिया, मैंने अभी चेंज नहीं किया है, तो मैं अभी चेंज करता हूँ कपड़े, और यहाँ पे डुग्गू के कपड़े चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद हम सोते हैं। फिर आपसे कल मिलेंगे। और इस ब्लॉग का मैं अभी एंड नहीं कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू रहेगा अभी कल के लिए भी। तो एक पार्ट इसका कल आएगा और एक पार्ट आएगा इसका परसों।